दोस्तों, भारतीय इतिहास में एक से एक योद्धा ने जन्म लिया। कुछ अच्छे कामों के लिए याद किया जाता है तो कुछ बुरे कामों के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर समाज को बदल कर रख दिया। इनमें से कुछ धर्म के मार्ग पर चले तो कुछ अधर्म के मार्ग पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 10 महान योद्धा देवताओं के बारे में बताएंगे। नंबर 10 में है देवराज इंद्र, जिसके पास कई तरह के अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वज्र। भगवान इंद्र ने ब्रह्मा से आत्मज्ञान की शिक्षा लेकर खुद को शक्तिशाली और अजर अमर बना लिया था। नंबर 9 में है राजा बलि, जो कि असुरों का राजा बलि का चर्चा पुराणों में भी बहुत होती है। राजा बलि अपार शक्तियों का स्वामी था। राजा बलि दान पुण्य करने में कभी भी पीछे नहीं रहता था, लेकिन उसको अपने शक्तियों पर बहुत ज़्यादा घमंड था और वो खुद को ईश्वर के समक्ष मानता था, और वो देवताओं का घोर विरोधी था। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। हालांकि राजा बलि फिर भी महान और शक्तिशाली है। नंबर 8 परशुराम, जो कि महादेव से शिक्षा ली थी। वहीं से उन्हें शस्त्रों में फरसा और अस्त्रों में दिव्य धनुष मिला था। इसके अलावा उसके पास श्री हरि का दिया हुआ सुदर्शन चक्र भी था। परशुराम दो शब्दों से मिलके बना है, परशु तथा राम। इन दो शब्द को मिलने पर कुल्हाड़ी के साथ राम अर्थ निकलता है। जैसे राम भगवान विष्णु के अवतार है, उसी प्रकार परशुराम भी विष्णु के अवतार है। इसलिए परशुराम को भी विष्णु जी तथा राम जी के समान शक्तिशाली माना जाता है। परशुराम की त्रेता युग के दौरान, रामायण में द्वापर युग के दौरान भारत में अहम भूमिका है। रामायण में सीता के स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने पर परशुराम सबसे ज़्यादा क्रोधित हुए थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार थे। नंबर 7 वानर राज बाली, जो कि किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। लोगों के बीच उसके बल के चर्चा आज भी होते हैं। वानर राज बाली किष्किंधा के पहाड़ियों पर रहता था और वह वानरों का राजा भी था। उसे धरती पर सबसे शक्तिशाली भी माना जाता था। सीता के खोज में वन वन भटक कर श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की। उसके बाद वानर राज बाली को मार दिया। नंबर 6 अश्वत्थामा। महाभारत में योद्धा तो एक से एक बढ़कर थे, लेकिन अश्वत्थामा का कोई तोड़ नहीं। यदि दुर्योधन और द्रोणाचार्य की जगह अश्वत्थामा को सेनापति बना देता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। फिर स्वयं कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उसे मारना पड़ता। अश्वत्थामा सभी तरह के अस्त्र और शस्त्र चलाने में माहिर थे। महाभारत युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने 3000 वर्षों तक जीवित रहने का श्राप दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। नंबर 5 लक्ष्मण। प्रभु श्री राम की भाई लक्ष्मण की गिनती श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। वे भगवान राम के छोटे भाई थे। उनकी पत्नी उर्मिला थी, जो कि सीता की छोटी बहन थी। इन दोनों भाइयों राम लक्ष्मण में अपार प्रेम था। उन्होंने राम सीता के साथ 14 वर्ष तक वनवास भोगा। नंबर 4 कार्तिकेय। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने कई युद्धों का संचालन किया। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्य, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उन्होंने तारकासुर का वध किया था। कार्तिकेय की पूजा खासकर दक्षिण भारत में ही होती है। नंबर 3 हनुमान जी। उन्होंने मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, इंद्र और यहाँ तक कि स्वयं श्री राम को भी सफलतापूर्वक बराबरी से सामना किया। कलयुग में भाव सागर को पार लगाने वाले दो ही नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों का ही सेवक थे। ये दो नहीं, असल में एक ही है। हनुमान जी को बलशाली में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नंबर 2 प्रभु श्री राम जी। उन्होंने कई असुरों का वध किया और कई राजाओं के साथ युद्ध लड़ा। रावण के विरुद्ध युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। रावण एक सिद्ध ब्राह्मण और परम तपस्वी था। उसने अपनी तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए थे। हालांकि रावण अमर तो नहीं था, लेकिन उसे मारना भी असंभव था। इसका कारण अमृत कलश रावण ने अपनी नाभि में छिपा कर रखा था।
फिर भी प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। नंबर 1, प्रभु श्री कृष्ण। उन्होंने प्रारंभ में स्वयं ही प्रशिक्षण लिया और उन्होंने खुद ही एक विद्या का विकास किया जिसे काला रिप्टू कहते हैं, जो कि बाद में मार्शल आर्ट और कुंफू के रूप में विकसित हुआ। तो दोस्तों, इन देवताओं में आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।